बीमार पड़ने से पहले समझो दिल का इशारा। दुनिया भर में प्रमुख मौतों के कारणों में से एक हार्ट अटैक है। क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक आने से पहले मिल जाते हैं संकेत? कैसे रखें दिल का ख्याल? दिल की आवाज को जिसने भी नजरअंदाज किया वो ज्यादातर मामलों में बाद में पछताता ही है। यही बात दिल की सेहत पर भी लागू होती है। दिल जब परेशान होता है उसके कामकाज पर असर पड़ता है तो वो कुछ संकेत देता है। एक बार जब संकेत मिल जाए तो सही जांच और इलाज की जरूरत होती है। आइए जानते हैं हार्ट एक्सपर्ट से दिल को सेहतमंद रखने की जानकारी। सबसे पहले हार्ट की समस्या से बचाव के 10 टॉप टिप्स जानें, क्योंकि दिल को सेहतमंद रखने का बेस्ट तरीका यही है कि इसे बीमार ही न होने दें। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, स्मोकिंग न करें। स्मोकिंग करने से दिल की बीमारी की आशंका 50% तक बढ़ जाती है। नंबर 2, अपना लोअर बीपी 80 से कम रखें। ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो दिल के लिए काफी खतरा है। नंबर 3, फास्टिंग शुगर भी 80 से कम रखें। डायबिटीज और दिल की बीमारी आपस में जुड़ी हुई हैं। नंबर 4, रोजाना कम से कम 45 मिनट सैर और एक्सरसाइज जरूर करें। नंबर 5, तनाव न लें। नंबर 6, रेगुलर चेकअप कराएं। खासकर रिस्क फैक्टर है तो और भी जरूरी। साथ ही कार्बोहाइड्रेट, नमक और तेल कम खाएं। नंबर 7, डायबिटीज है तो शुगर के अलावा बीपी और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखें। नंबर 8, फल और सब्जियां खूब खाएं। दिन भर अलग अलग रंग के 5 तरह के फल और सब्जियां खाएं। मौसमी फल सब्जियां फायदेमंद हैं। नंबर 9, रेड मीट यानी 4 पैरों वाले जानवरों का मीट कम खाएं। ये वजन बढ़ाने के अलावा दिल के लिए भी खतरनाक है। नंबर 10, कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से कम रखें। जब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होता है तो कुछ लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। ये लक्षण हैं सीने में दर्द। ये 3 स्थितियों में होता है जिसे मरीज बता सकता है। नंबर 1, एसिडिटी। ये परेशानी आमतौर पर खाना हजम होने से ही जुड़ी होती है। इसका दिल की परेशानी से कोई लेना देना नहीं होता। एसिडिटी और गैस की वजह से भी सीने में दर्द या जलन हो सकती है। अगर 30 से 35 साल की उम्र के बाद अचानक गैस या एसिडिटी की परेशानी होने लगे तो ये दिल के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। जब भी सीने में दर्द, भारीपन और जलन हो तो 20 से 30 मीटर तक सामान्य चाल से चलकर देखें। अगर एसिडिटी की वजह से परेशानी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दर्द भी कम या ज्यादा नहीं होगा। छाती के नीचे और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा। दर्द एक ही जगह होता है। दर्द एक चुभन के रूप में होगा। ये परेशानी खाने पीने के बाद ही होती है। गैस और डकार आएगी। दिल की धड़कन में कोई बदलाव नहीं होगा। नंबर 2, एंजाइना। खून नली का रास्ता तंग होना। सबसे ज्यादा परेशानी एंजाइना और हार्ट अटैक के लक्षणों में फर्क करने में होती है। ऐसा नहीं है कि खतरा एंजाइना में नहीं है, लेकिन ये खतरा हार्ट अटैक की तुलना में छोटा होता है। एक बात तो पूरी तरह साफ है कि एंजाइना का मतलब है कि खून दिल तक पूरी मात्रा में नहीं पहुंच रहा है। कैसे पहचानें कि एंजाइना की वजह से ही परेशानी है? सीने में दर्द, जलन, भारीपन, पसीना आना सब कुछ हो सकता है। ऐसा भी महसूस हो सकता है कि कोई गला घोंट रहा है। ये दर्द आमतौर पर 30 सेकंड से ज्यादा समय तक रहता है, फिर आराम करने पर बंद हो जाता है। जब भी सीने में दर्द के लक्षण हो तो फौरन ही घर में 20 से 30 मीटर चलें और फिर 5 से 10 मिनट के लिए बैठ जाएं। अगर चलते समय ये परेशानी कायम रहे और बैठने या आराम करने पर खत्म हो जाए या कुछ आराम मिले तो आमतौर पर ये एंजाइना की परेशानी होती है। इसमें एक उंगली से पॉइंट करके बताना मुश्किल होता है कि दर्द कहाँ पर हो रहा है। ये आमतौर पर बड़े एरिया में होता है। नंबर 3, हार्ट अटैक। खून की नली का रास्ता बंद होना और बार बार व लगातार एंजाइना की समस्या होने पर जब हम ध्यान नहीं देते तो ये हार्ट अटैक में बदल जाती है। इलाज 2 से 3 घंटों में शुरू हो जाना चाहिए। इसे ही गोल्डन आवर्स कहा जाता है। कैसे पहचानें कि परेशानी हार्ट अटैक की वजह से है?
दर्द, जलन, भारीपन, पसीना आना सब कुछ हो सकता है। सीने में उठने वाला दर्द कई बार लेफ्ट कंधे की तरफ बढ़ने लगता है। मरीज को बेचैनी होने लगती है। इसमें होने वाला दर्द बहुत तेज होता है। एंजाइना में इतना दर्द नहीं होता। शुगर पेशेंट की हालत ज्यादा खराब हो सकती है। हाई शुगर की वजह से दिल की नसें कई बार सुन्न हो जाती हैं, इसलिए हार्ट अटैक होने पर दर्द का एहसास ही नहीं होता। मरीज अमूमन होश में होता है, दर्द से जरूर परेशान रहता है। नंबर 4, कार्डियक अरेस्ट। दिल किसी भी वजह से जब काम करना ही बंद कर दे या धड़कनें बहुत कम हो जाएं, सांस अचानक बंद हो जाए या टूटने लगे तो ये कार्डियक अरेस्ट के लक्षण हो सकते हैं। वैसे तो इसमें डॉक्टरी सहायता सबसे जरूरी है, लेकिन फौरन मदद के लिए CPR दिया जाना चाहिए, जो इमरजेंसी लाइफ सेविंग का तरीका है। अब टेस्ट की बात। कब होती है टेस्ट की जरूरत? हल्का काम करने या फिर बैठे बैठे भी सांस फूले, सीने में दर्द की शिकायत हो या एंजाइना के लक्षण हो, हार्ट अटैक के लक्षण हो, अगर दिल की बीमारी की ज्यादा रिस्की हिस्ट्री हो, यानी माता या पिता को 40 साल या कम उम्र में दिल की बीमारी हुई हो, अगर सीढ़ियों से 2 मंजिल तक चढ़ने पर सांस नहीं फूलता तो मान सकते हैं कि दिल फिट है। पहले होती है छोटी जांच, ब्लड प्रेशर जांच। ब्लड प्रेशर हाई होना दिल के लिए अच्छा नहीं है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। ECG, इसके ग्राफ को देखकर डॉक्टर 35% मामलों में ये बता पाते हैं कि ये मामला दिल से जुड़ा है। अगर आगे जांच की जरूरत होती है तो आगे के लिए टेस्ट लिखते हैं। ट्रोपोनिन टेस्ट। आमतौर पर ये प्रोटीन दिल की मांसपेशी के खराब होने पर निकलता है। अगर ब्लड में इसकी मौजूदगी होती है तो इसका मतलब है कि इलाज की जरूरत है। इसमें खर्च 1200 से 2000 रुपए तक का आता है। कैल्शियम स्कोरिंग। अगर कैल्शियम स्कोरिंग 400 से ज्यादा है तो दिल के लिए खतरा है। इसमें खर्च 2500 से 3000 रुपए तक का है। एकोकार्डियोग्राफी, ये एक तरह से हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। जब बाकी टेस्ट करने का वक्त नहीं होता तो दिल की असल स्थिति देखने में ये मदद करता है। खर्च 1500 से 2500 रुपए तक होता है। अगर ऊपर के रिजल्ट लगभग सामान्य हो लेकिन पेशेंट को हार्ट की परेशानी के लक्षण आ रहे हों तो डॉक्टर ये टेस्ट करा सकते हैं। TMT, पेशेंट को ट्रेडमिल पर चलाया जाता है और हार्ट की रीडिंग ली जाती है। ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए TMT खास तौर पर फायदेमंद है। इसमें 500 से 1000 रुपए खर्च आता है। स्ट्रेस इको, अमूमन ये उन मरीजों के लिए कहा जाता है जिनके घुटनों में समस्या होती है और वे ट्रेडमिल पर चल नहीं सकते। ऐसे में उनसे स्ट्रेस इको कराया जाता है, यानी कुछ एक्सरसाइज कराकर पल्स रेट आदि देखी जाती है। खर्च 1000 से 2000 रुपए। जब ऊपर बताए टेस्ट से इस बात का यकीन हो जाता है कि ब्लॉकेज की स्थिति बनी हुई है तो फाइनल जांच के लिए 2 विकल्प होते हैं। नंबर 1, CT एंजियोग्राफी। ये टेस्ट उस समय किया जाता है जब पेशेंट या उसका अटेंडेंट ये कह देता है कि ब्लॉकेज पता लगने के बाद भी वो स्टेंट नहीं डलवाएगा। डॉक्टर मरीज की ब्लॉकेज को दवा से ही क्लियर कराने की कोशिश करें। इस टेस्ट को किडनी के मरीजों पर नहीं करते क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला रंग किडनी पर बुरा असर डालता है। इसमें कुछ हद तक रेडिएशन का खतरा होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला रंग रेडियो एक्टिव होता है। ये टेस्ट उस वक्त भी काम नहीं करता जब आर्टरीज में 20 से 30% ज्यादा कैल्शियम जमा हो। इसमें ब्लॉकेज का सही पता नहीं चलता। एंजाइना या फिर हार्ट अटैक का शक होने पर ये टेस्ट कराना बेहतर है। इसका खर्च 14 से 15,000 रुपए है। ब्लॉकेज का इलाज है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी करने का अधिकार उन्हीं कार्डियोलॉजिस्ट को है जिन्होंने MD के बाद DM की डिग्री भी ली हो। इसमें हार्ट सर्जन का काम नहीं होता। अगर ब्लॉकेज 2 आर्टरीज तक है तो इसे क्लियर करने के लिए ब्लूनिंग और स्टेंट का सहारा लिया जाता है। आर्टरीज में स्टेंट डालने से आने वाले समय में ब्लॉकेज का खतरा कम हो जाता है। स्टेंट डालने की प्रक्रिया को ही एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। आजकल 4 से 5 ब्लॉकेज में भी स्टेंट की मदद से इलाज किया जाता है, लेकिन ये पेशेंट की हिस्ट्री और स्थिति पर काफी हद तक निर्भर करता है। ये ध्यान रहे कि स्टेंट डालना कोई स्थायी इलाज नहीं है, इसके साथ दवाई भी लेनी पड़ती है।
इसलिए ऐसी स्थिति में पहुंचने से पहले ये जरूरी है कि हम सचेत हो जाएं। एक स्टेंट के साथ खर्च 2 लाख रुपए तक आता है। बाईपास यानी हार्ट सर्जरी। सर्जरी का फैसला हार्ट सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट के साथ विचार करने के बाद लेते हैं। उन्हें जब टेस्ट आदि से ये समझ में आ जाता है कि ब्लॉकेज कई आर्टरीज में कई जगह है, दवा और स्टेंट डालने से फायदा नहीं होगा, तब वे बाईपास सर्जरी का निर्णय लेते हैं। इस पर खर्च लगभग 4 लाख रुपए आता है।